नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से। और मेरे पीछे जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी लोग करनाल नगर निगम में सीवरेज मैन है। सीवरेज मैन का मतलब कि सीवरेज के मेन होल जब बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, उन सीवरेज को खोलने के लिए ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और उसके बाद उन सीवरेज की सफाई की जाती है। उस सीवरेज के अंदर इतनी ज़्यादा गैस होती है कि कई बार जो ये सफाई कर्मचारी हैं इनको अपनी जान भी देनी पड़ती है, क्योंकि सुरक्षा के जो मानक है, सुरक्षा के जो उपकरण हैं वो भी इन्हें नहीं दिए जाते। लेकिन आज बात इनकी सुरक्षा की नहीं, आज बात इनके पैसे की हो रही है, इनकी तनख्वाह की हो रही है। आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये घोषणा की थी कि हरियाणा के जितने भी लोग किसी भी ठेकेदार के तहत काम करते हैं उन सब की ठेका प्रथा से नौकरी बदलवाकर उन्हें सरकार अपने रोल पर लेगी, या फिर उन्हें डीसी रेट में एडजस्ट किया जाएगा, या उन्हें हरियाणा कौशल विकास निगम के थ्रू इन सबको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल सुनने और समझने की बात यह है कि ये तमाम जो सीवरेज कर्मचारी हैं पिछले 3 महीने से अपनी तनख्वाह के लिए चक्कर काट रहे हैं। और इसके साथ साथ इनकी तनख्वाह सुनेंगे तो शायद आपको हंसी आ जाएगी, क्योंकि इतने पैसे तो आप लोग अपने बच्चों की फीस भरने में अदा कर देते हैं, इतने का शायद आप अपने घर का बिजली का बिल भर देते हैं, इतने में अगर आप कहीं पर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं तो शायद इतना बिल बन जाता होगा। और जब मैंने सुना कि इनकी तनख्वाह महज 8800 रुपये है तो सुनकर काफ़ी ज़्यादा अचंभा हुआ। और यह अचंभा ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस सरकार में इनकी सैलरी 12,000 से ज़्यादा थी, यानी 12 से 13,000 रुपये के बीच में थी। कितनी महंगाई हुई, महंगाई के साथ साथ किस तरह से जो सिलेंडर के दाम है वो आसमानों को छूने लगे, राशन का सामान कितना महंगा हो गया, महंगाई दर कितनी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन बावजूद इसके इनकी तनख्वाह को घटाकर लगभग 12,500 रुपये से घटाकर इनकी सैलरी कर दी गई है 8800 रुपये। अब आप खुद समझिए कि ये नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, ये कहावत है। और यही कहावत इनके ऊपर फिट बैठती है कि आखिर महज 8800 रुपये से ये अपना घर, अपना परिवार कैसे चलाएं, और वो भी वो 8800 रुपये जो इन्हें समय पर तनख्वाह के रूप में नहीं मिलते। भैया आप लोग कितने साल से सीवरेज मैन के रूप में काम कर रहे हो, कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 8800 रुपये तनख्वाह जी। 5 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूँ, ठीक है जी। और वो भी टाइम पे नहीं मिलती, जैसे 4 महीने हो जाते हैं उसमें से 1 महीने ही दे देते, 3 महीने फिर दाब लेते हैं। तो ये बताओ 8800 रुपये में आप अपना घर कैसे चलाएं? दूध वाला हमारा मना कर देता है, किराने वाला हमारा मना कर देता है, बच्चों की फीस नहीं भर पाते अब। तो हम भी ये सोचते हैं हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे कुछ बने, तब ये पैसे नहीं हमें टाइम पे मिलेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? शुरू में जब लगे थे तब कितनी तनख्वाह थी? तब जी उसमें कांग्रेस को उसमें लगे थे, हम 12,000 कुछ देते थे। 12,000 रुपये थे? हाँ जी। और अब 8800? अब 8800 दे रहे हैं जी। तो बढ़ने की जगह घटा दी? बिल्कुल ही घटा रहे हैं जी। अब आगे टेंडर होगा उसमें पता नहीं 8800 देंगे या इससे भी नीचे कर दें, इनका कोई भरोसा थोड़ी है। तो आपने कभी मांग नहीं उठाई कि जो डीसी रेट है कम से कम हमें डीसी रेट तो दिया जाए, क्योंकि अगर ठेका डीसी रेट का होगा तो उतने देने पड़ेंगे? इन्होंने उठाई दीजिए, हमने पहले भी 3 महीने हड़ताल रखी थी। उसमें आते हैं अपना मिट्टी गोली दे, कहते हैं हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अभी हफ्ते पहले भी एक्शन साहब आए थे, वो खुद कह गए थे भाई 5-7 दिन रुक जाओ, उसके बाद जैसे भी होगा डीसी रेट पर होगा या जैसे होगा हम आपको बताएंगे। हफ्ते से ऊपर होगा लेकिन हमारे को पूछने तक नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? सतवीर। सतबीर है। और आप समझिए कि सबसे पहले तो इनका डर देखिए कि जब ये खबर करवाने के लिए आए तो कहने लगे कि अगर हम कैमरे पर कुछ बोलेंगे तो हमें नौकरी से हटा दिया जाएगा। यानी ये हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसी जो नियम कायदे कानून है शायद इनके ऊपर थोपे जा रहे हैं, क्योंकि ये अपनी बात को मीडिया में रख भी नहीं सकते, ये अपनी आवाज़ को उठा भी नहीं सकते। भैया आपका क्या नाम है, कब से नौकरी कर रहे हैं, और सिर्फ 8800 रुपये मेरे भाई घर का गुजारा कैसे हो रहा है? सर मेरा नाम संजीव है, मेरे को 7 साल हो गए हैं सर नौकरी करते हैं यहाँ। तो सर 8800 रुपये हमारी तनख्वाह है। तो हमारी मांग ये थी सर कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दी जाए। तो हम इसके लिए कल एक्शन साहब से भी मिले थे, उसके बाद हम कमिश्नर साहब से गए। कमिश्नर साहब बोले कि अब डीसी रेट ख़त्म कर दिया गया है, डीसी रेट तो मिलेगा नहीं आपको, तो जो आपके 8800 है इसमें 1-2 हज़ार रुपये बढ़ा के मिलेगी। तो अब एक बार हम सीएम साहब से भी मिले। ज़्यादा पैसे तो आप लोगों को पहले मिल ही रहे थे? हाँ जी सर, हमारी पहले थी 12,700 रुपये मिल रहे थे हमें। 12,700? हाँ जी। तो उसके बाद हमारी 8800 हो गई है तनख्वाह। 8800 भी क्या थी सर, ये थी हमारी 8,500 300 कुछ थी। तो ठेकेदार ने कहा चलो 500 और ऐड करके दे देता हूँ मैं आपको, तो 8800 होगी सर। पहले हमें दूसरा टेंडर था हमारा सर, उसमें हमें मिली थी 12,700। फिर एक बार हम सीएम साहब से भी मिलने गए थे सर, वहाँ हमारी बात हुई। सीएम साहब ने कहा था कि ना आप जो नौकरी कर रहे हो ना आपके 8800 उसमें कर लो, नहीं इस नौकरी से भी हाथ धो
सकते हो आप। ऐसा बोला सीएम? ऐसा बोला। सीएम साहब ने ऐसा बोला? हाँ जी सर, बोला है कि 8800 भी ले लो, नहीं तो इससे भी नौकरी चली जाएगी। हाँ जी सर, ये बोला है। हम गए थे, कुछ बंदे इकट्ठा हो गए, सीएम साहब के घर गए थे, तो उन्होंने ये बात बोली थी। तो आप लोगों ने वोट नहीं दिए थे क्या इनको, बीजेपी? सर वोट दी थी, बिल्कुल दी थी सर। ये बात बोली थी, फिर हम चुप हो गए सर। क्यों, आगे हम क्या कर सकते थे सर इसमें, जब सीएम साहब ने जवाब दे दिया सारा। तो फिर किसके पास जाओगे? हाँ सर, यही तो बात है सर। तो अब सुनिए, अगर मुख्यमंत्री ये कह दे तो अब प्रधानमंत्री से तो मिलने का इन लोगों को टाइम मिलने से रहा। और भी जो लोग हैं यहाँ पर, भैया आप लोग कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? 5 साल से कर रहे हैं जी। तो तनख्वाह आपकी घटा क्यों दी है इन्होंने? जी पता नहीं जी, टेंडर लगता है आई साल नया, और उसके उससे टेंडर वो कम छूट जाता है जी, ये तनख्वाह घटा देते तो हैं। घर कैसे चलाते हो आप लोग अपना? बस वैसे चलाते हैं जी, जैसे बस पूरा खर्चा नहीं चलता जी घर का। पूरा खर्चा नहीं चल रहा? नहीं चल तो रहा। कितनी तनख्वाह मेरे भाई होनी चाहिए आपकी, जिससे घर का गुजारा भी हो, नौकरी भी शांति से आदमी कर ले? तनख्वाह सर कम से कम 15,000 तो होनी चाहिए सर। 15,000? 15,000 रुपये तो होनी चाहिए सर तो जी। मेरे को लगता है 8800 तो यार किसी चाय के खोखे वाले पे जो बच्चे काम करते हैं वो भी 10,000 रुपये ले रहे हैं। सर 10,000 लेते हैं जी। 15,000 रुपये सर हमको मिलनी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए जी। कम से कम 15,000 तो मिलनी चाहिए। परिवार में दिक्कत परेशानियां भी होंगी? दिक्कत है जी, बहुत ज्यादा दिक्कत है जी। 8,000 रुपये में काम बच्चे पलते हैं सर। 2-3 ही एब्सेंट लगा देते हैं जी, कोई पैसे काट लेते हैं, वही 7-7.5 हमको मिलते हैं जी। 7-7,500? हाँ जी, हाँ जी। तो आप समझिए कि अब इन लोगों की कौन तो आवाज़ उठाए। इनके विधायक, इनके मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भैया 8800 में काम करना है तो कर लो, नहीं तो इस नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे। रैलियों में, बड़े बड़े स्टेजों में, जब कोई सभा होती है वहाँ पर बोलने में किसी का कुछ नहीं घिसता कि हम आपकी तनख्वाह इतनी कर देंगे, हम आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे, आप एक बार फिर से हमें वोट दीजिए और हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। ध्यान ऐसे रखा जाता है कि आवाज़ उठाओगे, ज़्यादा बोलोगे तो नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे। भैया आप कितने टाइम से काम कर रहे हो? सर 3 साल हो गए मेरे को यहाँ पे 3 साल। क्या नाम है आपका? विजेंद्र। तो आपकी कितनी सैलरी है? सेम है सर। सेम है। तो घर का गुजारा हो जाता है इतने में? घर का गुजारा बस ऐसे ही है जी। कई बार छुट्टी मार के यहाँ से दिहाड़ी पे जाना पड़ता है मजबूरी में, मतलब इसलिए में तो गुजारा होता ही नहीं है। दिहाड़ी आजकल मेरे भाई कितनी है? अगर मैं दिहाड़ी की बात कर लूँ, कोई मजदूर आदमी कितनी दिहाड़ी मिल जाती है? मजदूर आदमी 300 देता, कोई 400 भी दे देता है जी। तो उनकी भी ज़्यादा है? उनकी भी हमारे से ज़्यादा ही पड़ती है जी, जबकि हमारा काम ज़्यादा खतरे का है। तो मतलब किसी तरह से सरकार के उसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही जी। किसी तरह से इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। मेरी आप सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। यानी आप समझिए कि इनमें से कई लड़के ऐसे होंगे जिनकी अभी शादियां होनी है, क्या कहकर शादी करवाएंगे कि लड़का यूं तो नगर निगम करनाल में काम करता है, स्मार्ट सिटी करनाल में काम करता है, लेकिन जब बात सैलरी की आती है तो कहेंगे जी मेरी तनख्वाह 8800 रुपये है। जो घरवाली है वो अगर कहीं पर भी किसी भी रिसेप्शन की नौकरी पर लग जाए, कोई भी काम कर ले, उसको भी शायद 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन उनके जो पति हैं उनकी सैलरी है 8800 रुपये। भैया आपकी तनख्वाह कितनी है? 8800 है जी। शादी होगी कि नहीं? हाँ जी। शादी किसकी किसकी नहीं हुई यहाँ पे? सबकी हो रही है, आपकी नहीं हुई? 8800 बता के हो जाएगी शादी? नहीं जी। फिर कैसे? ये तो बड़ी दिक्कत वाला काम है यार। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आपकी भी शादी नहीं हुई मेरे भाई? नहीं जी, आपकी 8800 बता के हो जाएगी शादी? कभी भी नहीं होगी जी, जो पता लग गया जी। वैसे झूठ बोल के तो हो भी सकती है जी, नहीं शादी कोई चांस नहीं है जी। इसी उम्मीद में थे कुछ बन जाएगा हमारा आगे जाके, मान लो इन फ्यूचर कभी हम पक्के पेरोल पे हो जाए, हमारा कुछ अच्छा फ्यूचर होगा, इसलिए लगे थे हम। हमें क्या पता था आगे से आगे हमारा नीचे जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो रहा है शोषण हमारा। आगे से आगे कम करते जा रहे हैं, बढ़ाने की जगह। अब आगे पता ना लगे क्या कौन सा टेंडर लगे, किसका लगे, और ठेकेदार क्या दे सैलरी हमें, ना खुल के बताते हैं सर। जब ये बड़े बड़े बयान देते हैं कि जी हम ठेका प्रथा खत्म कर रहे हैं, पक्की नौकरियां कर देंगे, हरियाणा कौशल विकास निगम में कर देंगे, तब आप लोगों को उम्मीद बनती है, लेकिन वो उम्मीद तो टूट जाती है। ये उम्मीद 2 बार बन चुकी है सर हमारे साथ। हमने सारे कागज तैयार करके रख लिए थे, उसके बाद हमारे कागज लिए नहीं गए, तो हमारी उम्मीद वहीं की वहीं रह गई। उसके बाद हमारी 8800 रुपये तनख्वाह हो गई। उससे पहले हमारी 12,700 थी, जब कागज तैयार नहीं किए थे हमने। हमारा नाम आया पेरोल के लिए, सबसे पहले नाम आया था सीवरमैनों का, फिर हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हम पीछे के पीछे रह गए सर। तो सीएम साहब को कुछ कहना चाहोगे आप लोग? सर सीएम साहब के लिए यही मैसेज है कि भाई हमें हमारा जल्द से जल्द कुछ करें, या हमारी तनख्वाह बढ़ाए, या हमें पेरोल पे ले, इसके लिए कहना चाहते हैं बस। 15,000 सैलरी होनी चाहिए कम से कम होनी चाहिए सर। इतना तो खर्चा है सर, मान लो राशन पानी भी है, दूध का खर्चा है, बिजली का बिल भी आ जाता है सर, इतना तो माँ बाप की दवाई दारू सब कुछ है सर, इसमें सब कुछ है। तो आप देखिए
कि किस तरह से, यानी कि महंगाई के इस दौर में 8800 रुपये तनख्वाह में किस तरह से ये लोग गुजारा करने को मजबूर हैं। पहले तनख्वाह 12,700 थी, सोचा बीजेपी की सरकार आ गई है 15, 16, 18,000 रुपये, 20,000 रुपये तनख्वाह हो जाएगी। लेकिन ये एक मामला मैंने पहली बार देखा है कि सीवरेज साफ़ करने वाले जो सीवरेज मैन हैं, इनकी तनख्वाह को घटाकर 8800 रुपये कर दिया गया है। और जब मुख्यमंत्री जी से बात की गई तो उन्होंने आगे से कह दिया कि इस नौकरी से भी हाथ धो बैठोगे, आराम से बैठकर काम करते रहो। यहाँ पर दूसरा सवाल एक और है, सोचकर देखिए कि अगर ये लोग आपके सीवरेज की सफाई करना बंद कर दें, अगर ये लोग आपका काम करना बंद कर दें, तो क्या मेरे जैसे कोट पैंट डाले हुए बच्चे, मेरे जैसे कोट पैंट डाले हुए जो लोग हैं, क्या वो सीवरेज में उतर सकते हैं? क्या वो उस काम को कर सकते हैं? क्या पढ़े लिखे युवा जो हाथ में डायरियाँ लेकर, फाइलें लेकर, अपने सर्टिफिकेट लेकर नौकरियां ढूंढते हैं, क्या वो 20,000 रुपये में भी, 25,000 रुपये में भी सीवरेज की सफाई कर सकते हैं? कितनी गंदगी होती है उसमें, जान का कितना रिस्क होता है। लेकिन बावजूद इसके इनका किसी ना किसी तरह से जो शोषण है वो खुद हरियाणा सरकार कर रही है। मेरी आप सभी से अपील, इनकी बात सरकार तक पहुंचे, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, इनके मंत्रियों तक और अधिकारियों तक पहुंचे, इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।